विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना वोट डालेंगे। चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार किया ये गया। आज का मुद्दा नहीं है, ये पुराना मुद्दा चल रहा है। अब ईडी ही इसका फैसला करेगी कि कौन सही है। एक्चुअल में कांग्रेस के खातों को फ्रीज नहीं किया गया है। वो प्रूफ करके दिखाए इस चीज को। ईडी जो भी कार्य कर रही है वो प्रजातंत्र के हमारे हित में ही है। चुनावी स्टंट बोलेंगे इसको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। हमारे साथ आगरा के ये आम मतदाता हैं, आम लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इस कार्रवाई पर, इस सारे प्रकरण पर इनका क्या कहना है। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय मंगल है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, कांग्रेस का दावा है कि उसके बैंक खातों को सीज किया गया, क्या करना चाहिए? सर, ये जो भी कार्य हो रहा है ये न्याय व्यवस्था और ईडी के द्वारा किया जा रहा है और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पुराना मुद्दा चल रहा है। जब हम वोट करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि विकास कार्य कितने हुए हैं और उनके विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना वोट डालेंगे। ये जो कार्रवाई हुई है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस के बैंक खातों को सीज करने का जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से और दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। सर, जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है वो अर्ध सत्य है। एक्चुअल में कांग्रेस के खातों को फ्रीज नहीं किया गया है, उसका एक अमाउंट जो पेनल्टी उन पर बनती है उसको फ्रीज किया गया है। बाकी वो उनके अमाउंट जो अकाउंट में पैसा है वो उसको यूज कर सकते हैं। ये उनका एक स्टंट है, केवल चुनावी स्टंट बोलेंगे इसको और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चुनावी स्टंट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ और मतदाता हैं, महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। मैम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, कांग्रेस का दावा है कि उसके खातों को सीज कर दिया गया, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि चुनावों का समय चल रहा है तो पक्ष और विपक्ष सभी अपनी बात कहेंगे और हमें अपने प्रजातंत्र पर और न्यायिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। करप्शन तो खुलकर सामने आना ही चाहिए। अगर कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें हैं तो इस प्रक्रिया को तो आगे अग्रसर रखा ही जाएगा। और बाई चांस की बात है कि ये चुनाव है तो ये तो बातें, ये चीज़ें तो, ये इशू तो काफ़ी टाइम से चल रहा था और ये कंटिन्यूशन में इसी तरीके से बाई चांस रहा। जैसे कि आपने कहा भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार खुलासा होना चाहिए, भ्रष्टाचार की जो जाँच है उससे भरोसा आपको जो हो रहा है वो ठीक है? देखिए, ये हम न्यायिक व्यवस्था से तो ऊपर नहीं है, हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जो भी प्रोसीजर के थ्रू और जो भी एविडेंस के बाद चीज़ें आएंगी हमें उस पर पूरा विश्वास होगा, जो भी वर्डिक्ट रहेगा कोर्ट। हम आपसे जानते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ये कार्रवाई हुई है, कैसे देखते हैं? मुझे तो ये लगता है कि अगर जो भी ईडी ने किया है उसका हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ईडी जो भी कार्य कर रही है वो प्रजातंत्र के हमारे हित में ही है। और अगर इस बात को हम मानते हैं तो इस बात को हमें सब कुछ सहमत होना चाहिए इस बात के लिए। कांग्रेस को दावा किया गया कि उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, क्या करना चाहिए? सर, इस पे तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रजातंत्र, जो गवर्नमेंट कर रही है वो बेटर है। वो तो हम उसका रिजल्ट का वो प्रूफ करके दिखाए इस चीज़ को कि कौन सही है कौन गलत है। यानी ये जांच की बात आप कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो जांच के आधार पर कर रही हैं? हाँ, जांच के आधार पर ही इसका रिजल्ट आएगा सर। हम नहीं बता सकते सर कि वो कौन सही है कौन गलत है। ये मतदाता हैं और लोग हमसे जानते हैं, कहना है कि भ्रष्टाचार जब होता है तो स्वतंत्र संस्थाएं जो हैं उस पर जांच कर अपनी कार्रवाई करती हैं। आपसे जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, कांग्रेस का दावा है कि बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, कैसे देखते हैं? सर, ये मुद्दा तो कई सालों से चल रहा है। शराब घोटाले के बारे में पिछले कई वर्षों से बात हो रही है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक की बात है कि चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार किया गया। उनको कई महीनों पहले से, शायद ये 10वां सम्मन उनको भेजा गया है, तब वो गिरफ्तार हुए हैं। और जब गिरफ्तार भी नहीं, पहले उनसे उनके घर पर जाकर पूछताछ हुई है। जब उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया है तब वो उनको वहाँ पर 9:30 बजे उनको ईडी कार्यालय ले जाया गया है। तब उनका क्या कहते हैं, उसके सापेक्ष भी उनके वकीलों ने 11:30 बजे उनको जमानत कराने की कोशिश की है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से नाकामयाब हुए हैं। अब ईडी ही इसका फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत। तो ये हमारे साथ आगरा के आम मतदाता हैं, आम लोग हैं, जिनका कहना है इस कार्रवाई पर, ईडी की जो कार्रवाई हुई है और साथ ही कांग्रेस का जो दावा है बैंक खातों को लेकर, उसका कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर अपना काम कर रही हैं। अगर कोई भी गलत काम किया है या भ्रष्टाचार हुआ है तो खुलकर सामने आएगा। लक्ष्मी शर्मा, एबीपी लाइव, आगरा।